So now, in last class, we were studying about electric resistance. Dimensions calculate कर रहे थे हम. We are calculating the dimensions of electric resistance. नहीं सर, वो भी हो गया था। No, it was left in between. MLT minus 2 L upon A square T. इसे सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई दिस एंड टेल मी व्हाट यू आर गेटिंग. यस सर, इट इज ML² T-3 और A-2। गुड. इट इज ML square T minus 3 A minus 2. So this is the dimension of electric resistance. Okay. So now next is electric conductance. Electric conductance. Electric conductance. अब देखो ये क्या है. ये जस्ट इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है. 1/R. दैट्स इट. और इसे हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोलते हैं. इसको सिंबल जी से, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है महो और ओम इनवर्स. सिंबल में ऐसे राइट करेंगे. ओम का सिंबल फिर पावर -1 लगा देंगे. तो दिस इज द एसआई यूनिट. एक और नेम होता है इसका, और सीमंस. इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से. और इसका डायमेंशन जब कैलकुलेट करोगे, व्हेन यू विल कैलकुलेट द डायमेंशन, तो जस्ट 1/, रेसिस्टेंस का डायमेंशन जो था ML² T-3 A पे -2. इसे सिंप्लीफाई कर लो. ऊपर ले जाओगे तो ये -1 हो जाएगा. तो M⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻3 A⁻2. दैट्स इट. ये डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का, सॉरी. दैट्स इट. ये समझ में आया. यस सर। हाँ. नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ. क्लास 10th में भी पढ़ा होगा ओम्स लॉ. यू ऑल हैव स्टडीड ना इन क्लास 10th ओम्स लॉ. यस। ओम्स लॉ 1886 में जॉर्ज जॉर्ज साइमन ओम, इसने रिलेशन एक्सप्रेस किया था बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड अप्लाइड across the ends of a conductor, across the ends of a conductor, ends of a conductor, and between the
electric current flowing through it, between the electric current, electric current flowing through it, current flowing through it, through it. तो जस्ट क्या था ये, 1826 में जॉर्ज सीमन जॉर्ज साइमन ओम ने रिलेशन एक्सप्रेस किया था बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और जस्ट देखो, और ये जो रिलेशन था इसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ, इसे हम ओम्स लॉ बोलते हैं, ओम्स लॉ। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if there is no change, अगर कोई चेंज नहीं है, if there is no change, if there is no change in the physical state of a temperature, in the physical state of a conductor, sorry, on the physical state of a conductor, in the physical state of a conductor, like temperature, like temperature, अगर कंडक्टर की टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देन एक्सेट्रा, और भी फिजिकल स्टेट्स हो सकते हैं टेम्परेचर के, देन जो रेशियो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का, सपोज दैट वी पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, जो रेशियो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर और जो करंट फ्लो कर रही है कंडक्टर में, वो कांस्टेंट आती है, वो ये कांस्टेंट आएगी। ओके, और बाय डिफिनीशन इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हमने पढ़ा था, बाय डिफिनीशन ये जो रेशियो होता है V अपॉन I इज इक्वल टू R, और उसे हम रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं, इस कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं, और ये कांस्टेंट आती है। ओके, एंड इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट्स इट। Now we will proceed to the next. अब जस्ट अगर हमारी कंडक्टर की कंडक्टर की फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो जो रेशियो आएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, वो इक्वल होगा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, उसे हम रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलेंगे, और वो कांस्टेंट आएगा। ये मैं अभी सिमुलेशन में आफ्टर सम टाइम ये मैं शो कर दूंगा कि पोटेंशियल और करंट का रेशियो कांस्टेंट आता है ना। और देखो, जस्ट कुछ चीजें नोट कर लो ओम्स लॉ की, इंपॉर्टेंट है। देखो, ओम्स लॉ फर्स्ट इज, ओम्स लॉ इज नॉट
यूनिवर्सल लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ये केवल मेटालिक कंडक्टर्स के लिए, इट इज सिंस इट इज ट्रू ओनली फॉर metallic conductors, it is true only for meta- metallic conductors. Metallic conductors. And second note is, and second is अब देखो V अपॉन I इक्वल टू R, it is not a statement of Ohm's law, is not a statement of Ohm's law. ओम्स लॉ की जो रियल स्टेटमेंट होती है, जस्ट सी, ओम्स लॉ की सॉरी, जो कंडक्टर होता है हमारा, कंडक्टर को ओम्स लॉ ओबे करना है ना, कंडक्टर, और वो कंडक्टर मेटालिक होना चाहिए, कंडक्टर ओबेस ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ओनली इफ, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट का, तो ये लीनियर आना चाहिए। अभी हम देखेंगे ये ग्राफ, तो ये लीनियर आना चाहिए, और जब ये ग्राफ लीनियर होगा देन जो हमारा कंडक्टर है वो ओम्स लॉ को ओबे करेगा। ये कंडीशन होना चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक करंट है, उनके बीच का ग्राफ सिंपल लीनियर आना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट किया था आपने क्लास 10th में ओम्स लॉ का, क्लास यस सर। किया था, बोर्ड पे किया था या सर्किट बना के? सो सर्किट बना के। अच्छा, सर्किट बना के किया था, ओके, गुड। तो ना सी, अब देखो जो रिलेशन अभी हमने पढ़ा V अपॉन आई का, रिलेशन V अपॉन आई इक्वल टू R होता है, और ये रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, ये डिफिनीशन होती है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की, दैट इट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, और ये होता है वेदर द कंडक्टर, वेदर द कंडक्टर ओबेस ओम्स लॉ और नॉट, ओबेस ओम्स लॉ और नॉट। तो जस्ट हमने क्या पढ़ा कि कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे कब जब करेगा, इफ द ग्राफ बिटवीन potential difference V applied across the ends of a conductor and current flowing through the conductor is linear. ओके, ग्राफ जो है V और I, पोटेंशियल डिफरेंस V और I का वो लीनियर होना चाहिए, तभी जो कंडक्टर हमारा ओम्स लॉ फॉलो करेगा। और जो इसका जो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट का, ये इक्वल टू R आएगा, और इट इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और ये इक्वल होगा V अपॉन आई इक्वल टू R वेदर द कंडक्टर ओबेस ओम्स लॉ और नॉट। तो ये समझ में आया ओम्स लॉ एक्चुअल में होता क्या है? इट इज क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। So now we will see experimental verification of Ohm's law and ohmic resistors. But before proceeding into this topic, just मैं एक सिमुलेशन शो करूंगा आपको ओम्स लॉ का।
केयरफुली देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिमुलेशन है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। नाउ सी, screen is clearly visible. Yes, sir. वोल्टेज को वोल्टेज को 0.1 वोल्ट पे कर दिया। ओके, नेग्लिजिबल वोल्टेज है, 0.1 वोल्ट वेरी स्मॉल वोल्टेज है, और रेसिस्टेंस को 10 ओम कर दिया। और करंट कितना मिल रहा है? 10.0 मिली एम्पियर। सो लेट मी राइट ऑल द डाटास। कितना है? वोल्टेज 0.1 वोल्ट, रेसिस्टेंस 10 एंड करंट 10 मिली एम्पियर। वी यहां बना लेते हैं, यहां करंट आई बना लेते हैं, और यहां रेसिस्टेंस आर बना लेते हैं। That's it। वोल्टेज कितना था? 0.1 वोल्ट। करंट कितना था? आई, इट वॉज 10 मिली एम्पियर। ओके, और रेसिस्टेंस कितना आ रहा था? 10 ओम। अब Then, ना, अब यहां से वोल्टेज को इंक्रीज करो, 0.2 वोल्ट। अब देखो करंट कितना आया? 20 मिली एम्पियर। ओके, और रेसिस्टेंस कितना आ रहा है? अगेन इट इज अगेन कमिंग टू आउट टू बी 10 ओम। अब फिर से वोल्टेज को वेरी करो 0.3 वोल्ट पे। अब देखो 0.3 वोल्ट पे वोल्टेज वेरी किया, 0.3 वोल्ट पे वोल्टेज हो गया। रेसिस्टेंस कितना है? अगेन 10 ओम, और करंट 30 मिली एम्पियर। फिर से वोल्टेज को इंक्रीज करो 0.4 वोल्ट, अगेन रेसिस्टेंस 10 ओम, करंट कितना है? 40 मिली एम्पियर। अगेन करो, अगेन 10 ओम, करंट 50 मिली एम्पियर। जस्ट इससे 0.6, 0.7, 70, 10, 1 पे भी अगेन 100, और रेसिस्टेंस 10। मींस करंट इंक्रीज कर रहा है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, और जो वोल्टेज है हमारा वो भी इंक्रीज कर रहा है। ये सारे केसेस में 10 ओम आ रहा है रेसिस्टेंस। yes, और करंट 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये 20 हो रहा है यहाँ पे, 30, 40, 50। इट मीन्स करंट में इंक्रीज हो रहा है। और जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, पोटेंशियल को एक्स एक्सिस पे लेना और करंट को वाई एक्सिस पे, और ये ग्राफ स्ट्रेट जो है आपको लीनियर ग्राफ मिले। ये समझ में आया सिमुलेशन? इट वाज इंटरेस्टिंग ना? यस yes, सर। sir. ओके, सुना? अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, एक्सपेरिमेंटली हम जस्ट लैब में कैसे इसे वेरीफाई करते हैं। हु इज राइटिंग ऑन द स्क्रीन? प्लीज डोंट राइट। सुना? नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये 12th पे नहीं है ये एक्सपेरिमेंट, तो जस्ट मैंने सिमुलेशन शो कर दिया, ये क्लास 10th में है।
बट मैं सर्किट, इफ आई विल कनेक्ट द सर्किट, तो फिर जस्ट आके लैब में जाके वेरीफाई कर लेंगे वहां पे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, एनीवे, जस्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो जस्ट हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैटरी हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, के की, एंड दिस इज रियोस्टेट, आर एच। ये स्लाइडिंग की हो गया, जे। एमीटर, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये रेसिस्टेंस में हो गया, रेसिस्टेंस हो गया आर, और ये वोल्ट मीटर हो गया। कैन एनीवन टेल वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस के अक्रॉस सीरीज में कंबाइन है या पैरेलल में कंबाइन है? ये मैंने बताया था जब कैपेसिटर्स पढ़ा रहा था। तो कैन एनीवन टेल? सीरीज। नो। अनुकृति, इट इज इन सीरीज और पैरेलल। देखो जस्ट ऐसे अप्लाई किया, ये वाला एंड यहाँ पे और ये वाला एंड यहाँ पे। सीरीज है कि अच्छा, पैरेलल है? वोल्ट मीटर। हाँ, वोल्ट मीटर। अच्छा हाँ, वोल्ट मीटर तो पैरेलल होगा ना। हाँ, पैरेलल है। और अमीटर? वो सीरीज में होगा। सीरीज हाँ, में है। ये सीरीज में है। वेरी गुड, गुड। तो एमीटर सीरीज में है, और वोल्ट मीटर अक्रॉस द रेसिस्टेंस आर, वो क्या है, पैरेलल में है। सुना? इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इज वेरी सिंपल। जस्ट, और देखो रोस्टेट का क्या यूज होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ना, रोस्टेट, आर एच, रियोस्टेट, आर एच। ये करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू कंट्रोल द करंट, ओके, इन द सर्किट। और क्या होता है, एमीटर ए सीरीज में कनेक्ट है, और वो करंट मेजर कर रहा है आई थ्रू द रेसिस्टेंस। एमीटर से करंट मेजर करते हैं ना, ये ब्रिज वाला एक्सपेरिमेंट किया था। तो जस्ट एमीटर से क्या कर रहे थे हम, करंट मेजर कर रहे थे। ओके। और ये जो वोल्ट मीटर वी क्या है, इससे क्या मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए रेसिस्टेंस आर। ओके। अब देखो जस्ट जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले की को क्लोज करेंगे। लैब में की देखा है? लैब में नो कोई नहीं। सर। अब जाना तो देख लेना, जस्ट एक नॉब, जैसे वो हमने किया था रेसिस्टेंस बॉक्स वाला था ना। तो जस्ट जब रेसिस्टेंस हमें वेरी करना था, जस्ट 1 ओम 2 ओम, तो जस्ट ऊपर से जो एक की थी इस टाइप की, वो निकाल दे रहे थे। ओके। अब की को क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, वो जो नॉब होता है उसको जस्ट जो उसका होल होता है उसमें इंसर्ट कर देते हैं, तो की क्लोज हो जाता है। ओके। तो जस्ट यही है। और जस्ट रेसिस्टेंस से क्या, अब जो रेजिस्टेंस है उससे क्या करेंगे,
उससे हम करंट को वेरी करते रहेंगे, स्मॉल स्मॉल, जैसे 0.1 लिया, ओके, 0.2 लिया, 0.3 लिया, तो करंट को जस्ट उससे हम क्या करेंगे, वेरी करते रहेंगे, ओके। और जो होगा, और ईच टाइम पोटेंशियल वी की वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे, और जस्ट देखेंगे वी अपॉन आई की वैल्यू, वेदर इट इज कांस्टेंट और नॉट, और वी और आई के बीच का ग्राफ जो है वो लीनियर आ रहा है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस वी और करंट के बीच का ग्राफ जो है लीनियर आ रहा है। दैट्स इट। क्लास 10 में रियोस्टेट यूज किया था कभी? नहीं। एनीवन? जस्ट देखो रोस्टेट में, देखो जो एक स्लाइडिंग की होती है, जैसे स्लाइड नहीं करते हैं रोस्टेट को ऊपर में, जस्ट स्लाइड करते जाते हैं, तो जस्ट लेट मी शो यू द रियोस्टेट। रियोस्टेट, रियोस्टेट इमेजेस, हाँ। ये देखो, ये जो स्लाइड, ये जो है, ये जो दिख रहा है ना, ये स्लाइडिंग की है, तो जस्ट इसको जब इधर स्लाइड करते जाओगे तो करंट वेरी करता जाए। दैट्स इट। इसे, ये ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, इसे बोलते हैं स्लाइडिंग की, स्लाइडिंग। दैट्स इट, स्लाइडिंग। ये समझ में आया क्लास? यस सर। ओके। यस सुना? सर। नाउ कम टू द ग्राफ। सुना? करंट है, वाई है, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। ये करंट आई हो गया वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल हो, ओके। और ये लीनियर है, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई क्या आ रहा है, उसका नेचर लीनियर आ रहा है। अब नाउ टेक 2 पॉइंट्स ऑन दिस लीनियर कर्व पी एंड क्यू। स्लोप तो सबको फाइंड करने आता है, ये आपका I1 हो गया, और ये आपका V1 हो गया, और ये आपका I2 हो गया, ये I2 हो गया, और ये V2 हो गया, ओके। अब देखो जस्ट स्लोप फाइंड करेंगे, जस्ट Q के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कैन एनीवन टेल व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q? Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X and Y. X and Y? हु इज सेइंग X and Y? Sir, नो? अतुलिका इज देयर इन द क्लास? यस अतुलिका, सर। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर I2V2। नो, यू आर डूइंग अगेन सेम मिस्टेक। मैं भी यही सेम मिस्टेक बार बार कर देता हूं। एक्स में देखो क्या चल रहा है, क्यू के अलोंग, वी सब V2 आई I2। टू, यस वेरी गुड, V2 I2। तो कंफ्यूज मत हुआ करो स्लोप फाइंड करते वक्त, ओके। और पी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, V1 I1। अब स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होता है, V2 माइनस V1
सॉरी, y2 में, y में पहले फाइंड करते हैं, x एंड y में पहले वो फॉर्मूला राइट करते हैं x एंड y में। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जस्ट y2 माइनस y1 करो तो क्या होगा, i2 माइनस i1 अपॉन v2 माइनस v1। और हमारा रेसिस्टेंस क्या आता था, रेसिस्टेंस का क्या डिफिनेशन पढ़ा हमने, v अपॉन आई। तो जस्ट रेसिस्टेंस स्लोप के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्लोप के, 1 अपॉन स्लोप। तब ना जस्ट ये v अपॉन आई के फॉर्म में आएगा, विट इज इक्वल टू i2 माइनस i1 को अगर स्मॉल डेल्टा आई के फॉर्म में लिख लो और v2 माइनस v1 को डेल्टा v के फॉर्म में लिख लो, तो ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई आ गया। तो अगर हम 1 अपॉन स्लोप ले लें, स्लोप का रेसिप्रोकल ले लें, तो जस्ट वो रेसिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। ये समझ में आया? ओके, यस इसमें किसी को सर। डाउट है? समझ में आया? नो सर। नहीं? यस सर। ये समझ में आया? सर आ शुड गया आई सर, आ गया। एक्सप्लेन अगेन? आ गया? ओके गुड। इसमें कुछ नहीं है, यस जस्ट सर। स्लोप को 1 अपॉन ले लो, रेसिप्रोकल ले लो स्लोप का, तो जस्ट 1 अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, तो ये v अपॉन आई के फॉर्म में हो गया, तो रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। ओके, अब देखो, अब अगर हम v को y एक्सिस पे ले लें और करंट को जस्ट ले लें x एक्सिस पे, तो इस केस में भी हम रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और वो इक्वल होगा स्लोप के। जस्ट फिर हमें स्लोप का रेसिप्रोकल नहीं लेना पड़ेगा। ओके, तो अब ये इट्स डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू आर टेकिंग पोटेंशियल v ऑन x और y एक्सिस, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, आप x और y एक्सिस दोनों कहीं भी ले सकते हो। आपके बुक में जस्ट जो बुक है आपकी, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें क्या किया है, उसमें पोटेंशियल को x एक्सिस पे लिया और करंट को y एक्सिस पे लिया है। बट आप इंटरचेंज कर सकते हो एक्सिस को, आप पोटेंशियल y एक्सिस पे ले लेना और करंट को x एक्सिस पे लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो उस केस में जो रेसिस्टेंस R होगा वो सिंपली इक्वल टू स्लोप होगा, और जैसे हमने कैलकुलेट किया तो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप। तो ये समझ में आया? यस यस तो सर। ना अब देखेंगे, ओनली 1 minute and 29 seconds is remaining. Okay, so now we can stop here.